तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर उसके आईब्रोज चमक रही होती है, वो अपनी ह्यूमन लिमिट से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पार करके यहाँ पर मेरे जैसे एक डीमन को हरा सकते हो, मेरे जैसे एक ड्रैगन को हरा सकते हो। तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैचेस क्या डाल दिए, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों की पावर लेवल के बीच में यहाँ पर जो गैप है वो इतना ज्यादा छोटा है? मैं एक ड्रैगन हूं जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो, तुम एक आम इंसान हो, तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। चाहे तुम कितना ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी शील्ड टूट चुकी है। तुम्हारी बॉडी के आसपास यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का ड्रैगन स्केल शील्ड था और वो शील्ड टूट चुका है। यहाँ पर तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास और ज्यादा एनर्जी नहीं बची। अब अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करके मेरे पर अटैक करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है ही नहीं। तो इसी के साथ ही योंग म्योंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे पास अभी भी यहाँ पर अपना आखिरी रिसोर्स बचा है। और साथ ही वो जबरदस्त एनर्जी सर्ज को रिलीज करता है। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है तो देखो अब यहाँ पर ये अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर रहा है, क्योंकि ये आखिरी मौका है, यानी कि इसे लगता है कि ये आखिरी इस एनर्जी के अटैक के साथ मुझे मार पाएगा। इसी वजह से इसने अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करना शुरू कर दिया है। और जब हम लोग अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करते हैं तब यहाँ पर हम अपनी इनेट एनर्जी को खो देते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं बचता। अगर ये किसी तरह से मुझे यहाँ पर डैमेज करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एंड के पर ये खुद भी मारा जाएगा। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बैटल को इस हद तक जीतना चाहते हो कि तुम अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, तुम यहाँ पर मरने को तैयार हो? योंग म्योंग उसे कहता है कि इस वक्त मैं जीतने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो, आज तक तुमने जितने लोगों से फाइट की थी वो सारे तुमसे काफी ज्यादा कमजोर थे, क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो, ड्रैगन की बॉडी बाकी इंसानों के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है। और तुमने जितने लोगों से फाइट की तुम्हारी मार्शल आर्ट्स उन सभी से ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस बात का आइडिया नहीं होगा कि फाइट जीतना क्या होता है, अपनी जी जान लगाना, फिर चाहे यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, ये क्या होता है। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूं। मैंने बचपन से शुरुआत से जो फाइट्स की थी वो सारी की सारी मुझसे पावरफुल लोगों के साथ थी, फिर चाहे वो अपने कजन्स के साथ हो, फिर यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ हो, सेक्टर लॉर्ड्स के साथ हो। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी फाइट्स की जो कि इंसानों के साथ भी नहीं थी, यानी ड्रैगन्स के साथ मैंने फाइट की, ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के साथ, फिर यहाँ पर मैंने डीमंस के साथ फाइट की, तुम्हारे डैड के साथ, फिर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स के साथ फाइट की जो कि इंसान या फिर जांगशी कहलाने के लायक भी नहीं थे। मैंने उन सभी को अपनी शेयर विल और अपनी पावर के साथ हराया ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं और एक दिन मैं यहाँ पर इस मुकाम पर आकर खड़ा हो सकूं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पर आकर मुझे मार डाले। लेकिन हर बैटल में मुझे पता था कि यहाँ पर मैं मर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं जिंदा रहा और अभी तक यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर फिर से एनर्जी सर्च निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि योंग म्योंग अपनी इनेट एनर्जी को वहां पर बर्न करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी इनेट एनर्जी को बर्न करता है तो उसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे अल्फाज तो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे। और इसी के साथ ही योंग म्योंग जो होता है वहां पर उसके पीछे पहुंच जाता है बड़ी स्पीड के साथ। वहां पर आने के बाद जब अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी जान को दांव पर लगाकर तुम अपने और मेरे बीच का जो डिफरेंस है उसको मिटा दोगे? तुम्हारी जान की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो जबकि मैं एक ड्रैगन हूं। और ड्रैगन के मुकाबले में तुम चाहे यहाँ पर कितनी ही जाने क्यों ना ले आओ तब भी तुम यहाँ पर मेरे लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तो अपनी इननेट फोर्सेस को यहाँ पर बर्न करना ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलत फैसला था। तुमने यहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पर अपनी इस लाइफ फोर्स को बर्न करके। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर बार बार बातें कर रहे हो कि मैं एक आम सा इंसान हूं जो तुम्हारे सामने कीड़ा है, लेकिन तुम यहाँ पर इस अटैक को अवॉइड क्यों किया? जब मैं तुम्हारे पर अपनी इननेट एनर्जी को वेस्ट करके अटैक कर रहा था, फिर तुमने यहाँ पर इस अटैक को डॉज क्यों किया? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो फिर तुम इस अटैक को फेस करते ना। तो इस बात से हमारा जो ड्रैगन होता है यानी कि हमारा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो गुस्सा तो होता है, लेकिन योंग म्योंग बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है जितना ज्यादा तुम यहाँ पर डॉज करोगे उतना ज्यादा मुझे समझ आएगी कि मेरा सैक्रिफाइस बिल्कुल जायज है, यानी कि तुम यहाँ पर इस बात से डर रहे हो कि कहीं मैं अपनी इननेट फोर्स के साथ तुम्हें मार ना डालूं। तो योंग म्योंग उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि इससे पहले कि मेरी एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीट हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, लेकिन अगर तुम एक बार यहाँ पर मेरे अटैक के सामने खड़े रहे तो तुम बच नहीं पाओगे। और साथ ही वो सामने की तरफ अपनी एनाइलेशन स्लैश लगाता है, लेकिन उस एनाइलेशन स्लैश को लगाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मिराज होता है, एक आफ्टर इमेज होती है। तो वो कहता है कमीना कहीं का यहाँ पर आफ्टर इमेजेस को यूज कर रहा है। जब किसी के साथ ही हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बाकी के सभी ओपोनेंट से काफी ज्यादा बेहतर हो। अभी तक मैं जितने ओपोनेंट से फाइट कर चुका हूं वो सभी लोगों से तुम ज्यादा बेहतर हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए अपनी
ड्रैगन फार्म में तुमसे फाइट करूंगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पर तुमसे ड्रैगन फार्म में फाइट करूं, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी ओपोनेंट के साथ अपनी ड्रैगन फार्म को यूज नहीं किया और साथ ही उसके सर के ऊपर से सींग निकल आते हैं। वो ह्यूमन ड्रैगन फार्म में वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ड्रैगन फार्म में आने के बाद इसकी एनर्जी पहले से भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ड्रैगन्स की बॉडी जो है वो इंसान के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज कर सकती है। तो जब वो वहां पर अपनी ड्रैगन फॉर्म को रिलीज करता है तो वो एक ठंडा ड्रैगन है, तो आसमान के ऊपर से बहुत सारी ठंडा चमकना शुरू हो जाती है। तो गांव वाले जो दूर वहां पर से काफी दूर गांव होता है, एक बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आसमान के ऊपर से बारिश ना को बादल दिखाई दे रहा है, फिर भी आसमान के ऊपर से ठंडर क्यों गिर रही है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर जैसी यहाँ पर लाइटनिंग गिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रकोप तुम्हारे ऊपर आ जाए, लगता है कि ऊपर वाला हमसे नाराज हो गया है। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है लेकिन ग्रैंडपा वहां पर देखो स्टार्स मूव कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, स्टार्स कैसे मूव कर सकते हैं, वो भी दिन के वक्त। तो वो दो ग्रैंडपा भागते हुए बाहर आते हैं और आकर देखते हैं। तो जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें वाकई में स्टार्स दिखाई देते हैं। असल में हमारा योंगम्योंग और दूसरी तरफ से हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है और दोनों यहाँ पर उनकी बॉडीज जो होती है नेट एनर्जी की वजह से चमक रही होती हैं और दूर से देखने वालों को यही लगता है कि शायद आसमान के अंदर स्टार्स जो है वो डांस कर रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर फाइट हो रही होती है। और इसी फाइट के साथ ही यहाँ पर अब फाइनल होने वाला है कि दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। क्या यहाँ पर एक इंसान फाइट जीतेगा या फिर ये ड्रैगन जीतेगा। दोनों की पावर लेवल में डिफरेंस अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। योंगम्योंग यहाँ पर क्लियरली हार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग यहाँ पर हार जाएगा या फिर उसे कोई नई पावर मिलने वाली है।